सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों स्वागत है। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है इसमें अब हम नंबर लगा रहे हैं कि आपके राजस्थान का राजवंश इतिहास। तो राजवंश इतिहास में से जिस जिस राजा से आपके सवाल बन सकते हैं, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके रीट हो, चाहे आपके वीडियो हो, चाहे आपके आरएस हो, चाहे आपके एसआई हो, जहां जहां से आपके सवाल बन सकते हैं उसके एंटीबायोटिक एक एक करके राजा में ला रहा हूं साथियों। 10-15 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे परिवार से लगातार बने रहना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप रायथान टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी वहां पीडीएफ पड़ी हुई है राजवंशी इतिहास के नाम से। मित्रों बात कर रहे हैं हम काल भोज। देखिए काल भोज की पूरी कहानी आपको 5 मिनट सुना देता हूं कि इनके पिता का नाम नागादित्य था। हालांकि कुछ महेंद्रादित्य अलग बताते हैं, लेकिन डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो आपके क्रमबद्ध इतिहासकार हैं सिरोही के रहने वाले, उनके अनुसार इनके पिता का नाम नागादित्य था। ठीक है, मूल नाम इनका काल भोज था साथियों। तो इनके पिता, ये इनके पिता हैं नागादित्य, बताते हैं आप लोगों के इनके पिता की भीलों द्वारा हत्या कर दी गई। अच्छा व्यवहार नहीं है या दुर्व्यवहार कारण लिखा मिलता है, इनके पिता की हत्या कर दी। अब इनकी मां को चिंता हुई क्योंकि मात्र 3 वर्ष का था। तो 3 वर्ष का आपका काल भोज, क्या कहा मैंने, 3 वर्ष का काल भोज साथियों इनकी मां नागदा में ले गई और नागदा में जंगलों की ब्राह्मणों की गाय चराने के लिए छोड़ आई। किनको? काल भोज को। अब साथियों एक गाय सुबह काफी दूध देती है लेकिन शाम को बिल्कुल दूध नहीं देती और ये काल भोज रोज उन गायों को चरा के लाता है। दिक्कत हुई साथियों। ब्राह्मणों ने सोचा यार हो क्या रहा है, ये दिक्कत क्या है। हमने सोचा ये दिन रात चौगुना और दुगुना ऐसे बढ़ रहा है, दिन दुगुना और रात चौगुना, कि ये दूध निकाल के पी जाता है। इसलिए ब्राह्मणों ने पीछा किया, उनका पीछा करते 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 कहानी के माध्यम से समझना है, पीछे पीछे करते करते साथियों वे गुफा में चले गए और वहां एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग की धार, दूध की धार छोड़ दी। यानी आप लोग भगवान शिव की मूर्ति थी। ब्राह्मण भी आपके आश्चर्यचकित हुए। वहीं पर एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था हारित ऋषि। मित्रों एक नाम है हमारे पास में, हारित ऋषि। और ये हारित ऋषि आपके लकुलिश मत में, ये साथियों आपके दीक्षित सन्यासी। ये लकुलिश मत है, ये आपके ध्यान रखना शैव संप्रदाय संबंधित है। शैव संप्रदाय, इसे पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। यही हमारे जो कहलाता है क्या कहलाता है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय इसी का नाम। तो हारित ऋषि तपस्या क्या करते थे? हारित ऋषि ने भगवान, इन्होंने हारित ऋषि को प्रसन्न किया और हारित ऋषि ने भगवान शंकर से प्रार्थना में काल भोज के लिए साथियों राज्य मान लिया। और उन्हीं के आशीर्वाद से ये क्या हुआ कि ये साथियों राजा बनेगा काल भोज। ध्यान रखना कि आपके कार्य उपाधि प्रदान की और कहा राजा बनने का वरदान महादेव को दिया। मित्रों इन्हीं के आशीर्वाद से 734 में आपके चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके गुहिल वंश की क्या की साथियों इन्होंने आपका शासन संभाला। गुहिल वंश के संस्थापक आपको पता है कि आपके गुहिलादित्य थे, लेकिन मित्रों गुहिल वंश की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया। तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? काल भोज। इन्हें विजय के बाद इन्होंने उपाधि हिंदू सूर्य चक्रवी और राजगुरु की उपाधि धारण की साथियों। और एक इतिहासकार सी.वी. वेद, चिंतामणि वेद, जो कहा है कि काल भोज को चार्ल्स मार्टिल की उपाधि से नवाजा गया है। तो ये चार्ल्स मार्टिल कौन था साथियों? आपके फ्रांसीसी सेनापति। और जहां जिस स्थान पर आपके हारित ऋषि तपस्या किया करते थे साथियों, उसी स्थान पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर। मेवाड़ के महाराणाओं का कुल देवता एकलिंग जी है। तो हारित ऋषि जहां तपस्या किया करते थे वही काल भोज ने एक मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर का नाम एकलिंग जी का मंदिर है। स्थान कौन सा है? कैलाशपुरी उदयपुर में यह मंदिर बना। गुहिल वंश के कुल देवता कहलाते हैं साथियों। और एक गुहिल वंश के राजा से पूछे भाई तुम कौन हो, ये कहते हैं कि देखो हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। वास्तविक शासक मेवाड़ के कौन है? भगवान एकलिंग जी है। हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। और आज भी मेवाड़ की जनता बाहर जाती है तो मेवाड़ की जनता इनका आशीर्वाद लेके जाती है, जिसे कहते हैं आसन का लेना। और इनके आराध्य देव पाशुपत संप्रदाय, क्योंकि ये पाशुपत संप्रदाय से ही आपके संबंधित है। इधर देखें तो इन्होंने जबरदस्त कार्य किया। पाकिस्तान में आप रावलपिंडी शहर पढ़ते हो, रावलपिंडी आपका इनका सैन्य ठिकाना था। पाकिस्तान में सैन्य ठिकाना का नाम रावलपिंडी है साथियों, जो आज भी आपके राजधानी नागदा को बनाई। मेवाड़ की प्रथम राजधानी है। सोने के सिक्के चलाए, ध्यान रखना। और इनके बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने संन्यास लिया था 753 ईस्वी के आसपास, प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। और इनकी मंदिर नुमा समाधि है जो बापा रावल जो एकलिंग जी के मंदिर के पास है साथियों। और इनके बारे में कहा जाता है एक झटके में 2 भैंसों को बलि देता था, एक साथ 4 बकरों का भोजन कराता था
और 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा धारण करता था। ये इनकी लंबी चौड़ी कहानी है, इनके बारे में कहा गई है। तो कालभोज आपके समझ में आ गया। मैं दोबारा फटाफट रिपीट कर दूं कि कालभोज के पिता का नाम नागादित्य है और नाग इनका मूल नाम कालभोज है। इन्हें जो उपाधि दी गई भप्पा रावल की, हारित ऋषि दी। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये आपकी मेवाड़ में 734 ईस्वी तोड़ के राजा मान मौर्य को पराजित कर शासन संभालते हैं। आपके हरित ऋषि जो कि लकुल संप्रदाय में दीक्षित सन्यासी था, पाशुपत संप्रदाय में था, सेव संप्रदाय में था, इसलिए आज मेवाड़ के महाराणा इस संप्रदाय को पूछते हैं साथियों। जहां पर आशीर्वाद दिया वहां स्थान पर आपके साथियों एक लिंग जी का मंदिर बनवाया और बप्पा रावल ने कहा कालभोज ने, तो एक लिंग जी ही आप लोग वास्तविक शासक हैं, हम तो उनके दीवान हैं और एक लिंग जी हमारे क्या है, कुल देवता। हम बाहर जाएंगे तो उनके आशीर्वाद को आशंका लेना कहते हैं साथियों। तो गुहिल वंश की वास्तविक संस्था पर कौन है, आपका कालभोज है। और इन उपाधियां हैं हिंदू सूर्य चक्रवे राजगुरु की। कालभोज को चार्ल्स मार्टिल कहा। चार्ल्स मार्टिल कौन था, फ्रांसीसी सेनापति जिसने सबसे पहले मुगल सेना को पराजित किया। रावलपिंडी जो शहर है आपके पाकिस्तान में, इनके द्वारा बसा गया है और इन्होंने कार्य क्या किया, अपनी राजधानी आपको साथियों नागदा को बनाई। ये पीडीएफ पड़ी हुई है, नागदा को राजधानी बनाई और आपके सोने के सिक्के चलाए। ये ध्यान रखना। और आकार बताया मैंने 32 मन की खड़ग हुआ करती थी। तो ये आपके पूरा ये सीरीज चलेगी साथियों, ज्वाइन कर लेना और लगातार आपको वे एंटीबायोटिक के रूप में राजा एक एक करके मिलेंगे। सभी को राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।